हरे कृष्णा। तो आज मैं पुनः स्वागत करता हूँ आप सबों को आज की दामोदर लीला पार्ट 3 की चर्चा पे। आई अक्षरधाम मायापुर के पेज पे आज हम लोग दामोदर लीला से चर्चा जो हम लोग ने शुरू की थी 2 सप्ताह पहले उसको जारी रखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का नित्याचंद निमाय दास की तरफ से आपके श्री चरणों में मैं प्रणिति निवेदन करता हूँ। मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ हिज ग्रेस तीर्थांग निताय प्रभु जो कि गुरु तुल्य हैं, बैठे हुए हैं। तो सभी भक्तों से आशीष की कामना करते हुए जिससे कि हम लोग परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की गुण लीलाओं के ऊपर चर्चा और महिमा का वर्णन और गुणगान कर सकें। तो पिछली कक्षा में हमने 10वें श्लोक तक चर्चा की थी, 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक तक चर्चा की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे मैया यशोदा अपने पुत्र दामोदर
के पीछे पीछे भाग रही हैं। तो शुरू से तो हमने देखा कि कैसे माता यशोदा सुबह में अपने दामोदर को, लल्ला को वो सुला के आई और दधि मंथन कर रही थी। तो फिर सुबह सुबह गुणगान कर रही थी, कीर्तन कर रही थी, साथ में आवाज़ आ रहे थे दधि मंथन का। तो कृष्ण उठ के आ गए। उसके बाद उन्होंने दूध, मतलब कि माँ का दूध पीने की गुहार लगाई। उसके बाद जब मैया यशोदा अपने लल्ला कृष्ण को, दामोदर को दूध पिला रही थी, उसी समय चूल्हे के ऊपर जो दूध रखा हुआ था वो उबल के बाहर आ रहा था, बाहर आने ही वाला था। और सत्वर क्या हुआ कि माता यशोदा क्योंकि देख रही थी कि अगर इतनी जल्दी से उसको दौड़ना पड़ेगा तो हो सकता है कृष्ण उसके हाथ से छूट जाए। तो इसके लिए कृष्ण को वहीं पे रख के उसको बोल के मैं तुरंत आ रही हूँ, बस तुम थोड़ा सा रुको। और वो चल पड़ी किधर, उस दूध को ठंडा करने के लिए, जिससे कि दूध गिर न जाए पूरा। और उसके बाद जब वो आती है तो देखती हैं कि यहाँ पे पूरा मेस किया हुआ है। वो जो हांडी है जिसमें दधि का मंथन कर रही थी मदर यशोदा, उसको कोई फोड़ के निकल गया है। और निकला कौन है? वो उसी का पुत्र कृष्ण है, दामोदर। और अपनी छोटी छोटी पंजों से, अपनी छोटी छोटी कृष्ण के जो पाँव हैं, चरण कमल, उसको उस बटर मिल्क में डुबो के वो तप 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 करके दूसरे स्टोर रूम में जाके वो फिर से और भी ज़्यादा विभत्सकारी कार्य कर रहे हैं। मतलब कि वो ऊपर में रखे हुए जितने भी बटर मिल्क के पॉट हैं सबको तोड़ तोड़ के या फिर निकाल निकाल के बंदरों को बांट रहे हैं। तो मैया यशोदा उनके चरण कमल को फॉलो करते हुए पहुंची उस स्टोर रूम में, और वहाँ पे देख रही है कि यहाँ पे कृष्ण जो है दामोदर, वो मग्न है पूरा क्या करने में, तबाही करने में। और जितना भी मक्खन है सबको किसको बांट रहे हैं? वो बंदरों को बांट रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है जिसमें हमने देखे थे। इसलिए भक्ति प्रसून साईं महाराज अपनी कक्षा में बताते हैं कि 3 चीज़ें जो है जो कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या फिर परम तत्व के गुण कहे जाते हैं। वो है आत्मा आराम, जो कि हमेशा वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। आत्म काम मतलब कि उनकी जैसी तुरंत इच्छा हो वो सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, उनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे हम लोग ने सुना है, भगवान ने सोचा लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन जस्ट बाय द डिजायर ऑफ द लॉर्ड, और लेट देयर वाज लाइट एंड देयर वाज लाइट एज द बाइबल सेज। तो उसी तरीके से भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ तुरंत प्रकट हो जाती है। और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि भगवान गुणातीत हैं, लेकिन सारे जितने भी गुण हैं परम तत्व के, उसको इस लीला में वो रिफ्यूट कर रहे हैं, या फिर उसके विपरीत उनकी ये लीला में उनके जो गुण हैं वो विपरीत नजर आ रहे हैं। जैसे कि भगवान आत्माराम है, उनको बाहर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, लेकिन फिर भी वो मैया यशोदा का दूध पीना चाहते हैं, उन्हें मक्खन चाहिए। उसके बाद आप्त काम है, तुरंत सब कुछ उनके इच्छा मात्र से ही प्रकट हो सकता है सामने, आप्त काम है। फिर भी माता यशोदा उनको खुश नहीं कर पाई। अभी वो गुस्से हैं, क्यों? क्योंकि वो मन भर के उन्होंने दूध का पान नहीं किया। उसके बाद गुस्से हो गए हैं, जो कि गुण के प्रभाव के कारण कोई गुस्सा होता है। बोला जाता है काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। काम जो है डिजायर, लस्ट, और क्रोध मतलब कि गुस्सा, ये रजोगुण का प्रभाव है। ये रजोगुण का प्रभाव हम लोग के लिए है, लेकिन भगवान भी गुस्सा होते हैं। तो क्या वो भी, भगवान भी रजोगुण के प्रभाव के कारण गुस्सा होते हैं? भगवान भी रजोगुण के प्रभाव से गुस्सा होते हैं? नहीं, भगवान रजोगुण के प्रभाव से नहीं, लेकिन लगते हैं कि जैसे हम लोग गुस्सा होते हैं वैसे ही भगवान भी गुस्सा हुए हैं। लेकिन भगवान गुणातीत हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे हैं। भगवान कभी भी गुणों के प्रभाव में नहीं आते। तो हरे कृष्णा चंचल महापात्र। तो भगवान कभी भी गुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, लेकिन
सारे उस तरीके के वो जो सिम्टम्स है वो दिखा रहे हैं, लेकिन गुणातीत हैं। तो इस तरीके से कृष्ण पूरा तबाही मचा रहे हैं स्टोर रूम में। उसके बाद मैया यशोदा डंडा लेती है, इस बार डंडा पकड़ के वो आती है पीछे पीछे उसको दंड देने के लिए, कृष्ण को दंड देने के लिए आती है। तो जैसे ही मैया यशोदा घुसती है रूम में, वैसे ही जितने भी कौवे सब लोग भाग जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से, और बंदर लोग भी निकलते हैं। तो हम लोग चर्चा की थी कि ऐसे वृंदावन के बंदर बहुत ही ज़्यादा शैतान होते हैं, और अगर वृंदावन के बंदरों से अगर आपको निपटना है तो डंडा जरूर हाथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा का पूरा एक लॉफिंग स्टॉक में परिवर्तित कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। जो नए लोग बाहर से जाते हैं वृंदावन, तो वृंदावन के मंदिर आराम से आते हैं, कंधे पे पाँव रखते हैं और अच्छे से चश्मा निकालते हैं और पहुंच जाते हैं सीधे पेड़ के ऊपर, और चश्मे के ग्लास को एक एक करके वो मुख से तोड़ देते हैं और फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके पास डंडा है तो आप बच सकते हैं। तो मैया यशोदा पता है वो तो वृंदावन वासी है, तो डंडा उठाई तुरंत सारे बंदर भाग गए। और कृष्ण भी देख रहे थे कि माता यशोदा कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी तबाही कर चुका हूँ, बहुत बर्बादी कर चुका हूँ माता यशोदा के लिए। मतलब कि वो इतने गुस्से थे कि एक प्राकृत शिशु के रूप में, मतलब कि जैसे बचपन में लोग अगर कभी माता पिता पीटते हैं तो वो घर पे बहुत तबाही करते हैं माता पिता को बताने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से कृष्ण पूरा तोड़ फोड़ मचा रहे थे, तो भय तो था ही। तो जैसे माता यशोदा आई वहाँ से वो निकल पड़े। निकले कहाँ? वो जो घर था, घर से बाहर निकले मैदान की तरफ। तो उसके बाद 11वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या स्थिति है अभी उस कृष्ण की, दामोदर की क्या स्थिति है। टेक्स्ट 11 चैप्टर 9 कैंटो 10। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कसन्तमञ्जन्मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्ष्यमानं भयविवलक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्तवागुरत्। तो यहाँ पे माता यशोदा कृष्ण के पीछे पीछे भाग रही हैं, लेकिन उनका वेट तो बहुत हैवी है। बताया गया है कि माता यशोदा सुमध्यमा कहलाती है। माता यशोदा मतलब बहुत ही सुंदर उनके शरीर का बनावट है। और श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में, इसी अध्याय के तात्पर्य में बताते हैं कि भक्तों को उस माता यशोदा की जो भाव भंगिमा है उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। तो माता यशोदा थोड़ी मोटी भी है और कृष्ण छोटा है और दौड़ने में बहुत ही शातिर है और दौड़ रहा है, तो माता यशोदा कैसे उनको पकड़ पाएंगी। लेकिन कृष्ण पकड़ में आते हैं किनके? भगवान अपने भक्तों के ही पकड़ में आ सकते हैं। तो माता यशोदा सोच रही कि मैं तो इसको पकड़ लूंगी। इससे पहले वाले श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे योगी और जितने भी ध्यान या फिर ध्यान योगी, ज्ञान योगी, जितने भी सारे लोग हैं, भगवान के चरण का जो अंगूठा है उसको दर्शन करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए वो लाखों साल तक, हजारों साल तक वो तपस्या करते हैं, फिर भी उनका दर्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे माता यशोदा डंडा पकड़ के कृष्ण को दौड़ा रही है और कृष्ण पूरा भयभीत होकर दौड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति है। और लग रहा है कि अब पकड़ में आ जाएंगे तो तब पकड़ में आएंगे। दौड़ रहे हैं। माता यशोदा भी दौड़ रही है, बस थोड़ा सा एकदम हल्का सा गैप आ रहा है। तो इतने भय के कारण दौड़ते जो कैंपस था घर का, उसके मेन गेट के पास पहुंच गए दौड़ते। और पीछे जब दामोदर ने देखा कि साथ में अब पकड़ा जाऊंगा तो तब पकड़ा जाऊंगा, ऐसे सोच ही रहे थे। पीछे घूम के देखा कि हो सकता है कि माता यशोदा देखता हूँ कितने दूर है। तो देखा कि बस जैसे ही पीछे देखा वैसे ही पकड़ में आ गए। और पकड़ में आने के बाद क्या होता है? Caught by Mother Yashoda, Krishna became more and more afraid and admitted to being an offender. As she looked upon him, she saw that he was crying. His tears mixed with black ointment around his eyes, and he rubbed his eyes with his hands. He smeared the ointment all over his face.
Mother Yashoda, catching her beautiful son by the hand, mildly began to chastise him. तो माता यशोदा जब पकड़ी कृष्ण को, और कृष्ण तो बहुत ही भय से पूरा रो रहे थे, इधर उधर देख रहे थे और खूब रो रहे थे, और उसके बाद अपनी हाथों से वो जो उनके आंख में जो आंसू बह रहे थे, उनके आंख से जितनी आंसू बह रही थी सब अपने ही हाथ से वो क्या कर रहे थे, वो मल रहे थे उसको। तो बचपन में जैसे बच्चे लोग रोते हैं, बहुत देर देर तक रोते रहते हैं और अपने हाथों से आंख को मलते रहते हैं। तो अक्सर क्या होता था कि जब कृष्ण रोते थे किसी भी चीज़ के लिए, तो माता यशोदा उनको गोद में रख के अपनी आंचल से उनकी आंसुओं को पोंछती थी। लेकिन आज यहाँ पे देखा जा रहा है, आज कृष्ण देख रहे हैं कि आज तो मैया बहुत ही ज़्यादा गुस्सी है, बहुत ज़्यादा गुस्सी है। तो आज पता नहीं हाथ में डंडा है, जिस हाथ में आंचल होना चाहिए और उस आंचल से मेरा वो आंसू पोंछती थी, और उस हाथ में आज डंडा है। आज तो बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। तो वो अपने ही हाथ से वो आंसुओं को पोंछ रहे थे, और उनकी आंख में जो कज्जल लगी हुई थी, पूरा का पूरा कज्जल पूरा का पूरा अपने मुखमंडल पे वो पूरा ऑइन मतलब लगा लिए, पूरा इधर उधर पेस्ट कर लिए। तो इस तरीके से वो क्या कर रही हैं यहाँ पे, चेस्टाइज कर रही हैं। उसके बाद टेक्स्ट 12, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञार्भकवत्सला येष किल तं बुद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। उसके बाद माता यशोदा, ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मदर यशोदा वाज ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाय इंटेंस लव फॉर कृष्णा, not knowing who Krishna was or how powerful he was. Because of maternal affection for Krishna, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. तो माता यशोदा तो जानते ही हैं, माता यशोदा पेरेंटल लव में मतलब कि जो वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा है माता यशोदा। उनसे बढ़ के कोई नहीं है पूरे के पूरे वैकुंठ जगत में, उनसे बढ़ के पेरेंटल अफेक्शन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम में कोई भी उनसे बढ़ के नहीं है। तो जब माता यशोदा उनको कृष्ण को पकड़ ली, तो पहले वो खूब डांट रही है कि तूने ऐसा बदमाशी क्यों किया, आज तुमने ये सब क्यों फोड़ा, बंदरों को क्यों खिलाया। तो कृष्ण पूर्ण रूप से एक प्राकृत बच्चे की तरह, प्राकृत मतलब कि जो शिशु है उस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। वो अपनी जो बदमाशी है उसको छुपाने के लिए क्या किए हैं, उनके हाथ में जितना भी मक्खन लगा हुआ था उसको छुपाने के लिए वो उस हाथ में क्या लगा लिया, मट्टी लगा लिए कि पता ना चले कि मैंने ही माखन चोरी की है। और उसके बाद बोले कि उसके बाद माता यशोदा बोले कि तुम क्यों किया, तो कृष्ण बोलते कि मैंने नहीं किया। तो तुमने तो बंदरों को कौन खिलाया मक्खन, मैंने नहीं खिलाया। तो कौन खिलाया, जो बंदरों को बनाया उसने खिलाया है। तो ऑफ कोर्स बंदर को बनाने वाला कृष्ण ही है, लेकिन वो बोल रहा है कि बंदर को जिसने बनाया उसने खिलाया। तो मटकी किसने फोड़ी, तो मटकी मैंने नहीं फोड़ी। तुम इतना जोर से दौड़ रही थी, तुम्हारे पैर से तुम्हारा जो एंकल बेल है वो छूट के निकला और उसे मटकी फूट गया। और इस तरीके का मतलब बेतुका मतलब कॉन्सेप्ट दे रहे, जैसे छोटा शिशु छोटा बच्चा देता है, मतलब ये पूरा सरासर झूठ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की यही पूर्णता है कि जब वो ड्रामा करते हैं, किसी भी व्यक्ति का अभिनय रोल करते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही रोल करते हैं जैसे होना चाहिए। उनको कॉस्ट्यूम लगाने की जरूरत नहीं। परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, परम तत्व हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ हैं, फिर भी वो जब अभिनय करते हैं तो परफेक्ट अभिनय करते हैं। तो बोल रहा है कृष्ण की, बोल रहा है कि तुम्हारे पैर से वो टकरा के, तुम्हारे पैर के जो ये एंकल बेल है उससे टकरा के वो मटकी फूट गई। ओ ऐसा, मटकी उससे टकरा के फूट गई, ठीक है। तो तुम इतने चोर हो, इतने शातिर हो कि तुम्हारे तो बात ही नहीं। कैसे दो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे खड़ा झूठ बोल रहा है।
तुमको तो मैं बताती हूँ, तुम ऐसे चोर हो। और पूरी पूरी के पूरे उनके जो खानदान है, मतलब कि जो जिस जिस कुल में उनकी विवाह हुई है, जैसे नंद बाबा के कुल में, तो उनको सबको वो गाली दे रही है यशोदा मैया। तो यशोदा मैया बोल रहे हैं कि तू तो चोर है, तेरा तेरा बाप भी चोर है, तेरा दादा भी चोर है, पूरा का पूरा खानदान तुम्हारा जो है वो चोरों का खानदान है, और तुम इतना बड़ा चोर है, तुम मुझे तुम मुझे गुगली दिखा रहा है, बताता हूँ मैं। तो लेकिन जब वो इस तरीके से बहुत ही जोर से डांटने लगी तो कृष्ण और ही भयभीत हो गया, बहुत ही भयभीत। और उनके हाथ में डंडा था, और माता यशोदा बोली कि तू बंदर हो गया, बंदरों के साथ रहते रहते तुम सुधरेगा नहीं, बंदरों को खिलाता है सारा माखन। तो जब कृष्ण को ऐसा बोल रही थी माता यशोदा कि तू बंदर हो गया, तो कृष्ण बोलते ठीक है मैं बंदर हो गया हूँ, ठीक है तुम मुझे छोड़ दो, मैं जंगल में रहूंगा बंदरों के साथ। तो गुस्सा में, कृष्ण तो बहुत गुस्से में थे, तो इस तरीके से जब बोल रहे हैं तो माता यशोदा को बहुत डर लगे, क्योंकि उनका एक ही पुत्र है, वो है कृष्ण, और वो बोल रहा है कि मैं बंदरों के साथ जंगल में चला जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, तो माता यशोदा को बहुत भय लगने लगा कि इतना बदमाश लड़का और इतना गुस्सा हो गया है कि हो सकता है कि गुस्से में घर छोड़ के चला जाए। तो उसके कारण क्या हुआ कि माता यशोदा को डंडा फेंकना पड़ा, क्योंकि डंडा से बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए थे कृष्ण। और इसके कारण माता यशोदा जो यष्टि या फिर जो डंडा था उसको उन्होंने वहीं पे फेंक दिया। और फेंकने के बाद वो सोची कि अगर इसको मैं इस तरीके से मनाते रहूं तो पूरा का पूरा दिन चला जाएगा, कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी मैं। तो उन्होंने उनको दपाटा बोला कि तुम्हारा मैं पूरा का पूरा इलाज करती हूँ, तुम कैसे अपने दोस्तों के साथ आते हो खेलने के लिए, वो भी मैं देखती हूँ। मैं तो ऐसा मत सोचो कि तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे बैठी रहूंगी, तुमको मैं ओखल में बांध के अपना कार्य करूंगी। अपना जितना भी घर का कार्य है मैं तुमको ओखल में बांध के मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, तुम यहीं पे रहो। तो उनको पकड़ के लाई और ओखल में बांधने के लिए फिर वो अग्रसर होती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 13 और टेक्स्ट 14, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसके बारे में चर्चा किया गया है 13 और 14 श्लोक में। अगर आपके पास श्लोक है तो देख सकते हैं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगश्चयः तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम मधोक्षजम गोपिकाउलुखले दाम्ना भवन्ध प्राकृतम यथा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। भगवान का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, अनादि राधि गोविंद है। न चांतर न बहिर्यस्य, जिसका कोई बीच नहीं है न कोई बाहर है। न पूर्वम न अपि चापरम, न उसका कोई बिगिनिंग है न कोई इसका एंड है। नो एक्सटेरियर नो इंफेरियर, नो फ्रंट नो रियर। So in other words, he is all pervading because he is not under the influence of element of time. For him there is no difference between past, present and future. He exists in his own transcendental form at all times. Being absolute beyond relativity, he is free from distinctions between cause and effect, although he is the cause and effect of everything. That unmanifested person who is beyond the perception of senses has now appeared as human child as Mother Yashoda, considering him her own ordinary child, bound him to the wooden mortar with a rope. तो भगवान श्री कृष्ण कौन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। ना पूर्वम ना पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय, पूरा जगत उन्हीं के अंदर में समेटा हुआ है। तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बारे में कपिल स्तुति में देवहूति बोलती हैं कि हे मेरे पुत्र कपिल, आप वही पुरुष हैं जो कि वटाट पत्रे पुरुषम शयामी। आप जब पूरा संसार का जब प्रलय हो जाता है तो उस समय प्रलय के पानी में आप एक वट के पत्र के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं, और अपना ही जो अंगूठा है वो उसको आप लीक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। तो एक कहानी आती है मार्कंडेय ऋषि की, ये हिस्ट्री है, कहानी नहीं है। मार्कंडेय ऋषि को 7 प्रलय तक, 7 कल्पों तक जीने का उन्हें
वरदान या फिर बोला जाए तो एक तरीके से शाप वरदान प्राप्त हुआ था। तो प्रत्येक प्रलय में वो पूरा का पूरा संसार को विलीन हुआ कर देखते थे और बस उनको छोड़ कर सारे लोग मर जाते थे। तो वही हुआ। तो एक प्रलय में क्या हुआ कि वो भगवान प्रलय की जो पानी में प्रलय का जो जल है उसमें इधर से उधर गोते खा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, लेकिन बस इधर से उधर बस दुख खा रहे हैं। तो जब इस तरीके से वो प्रलय के पानी में ऐसे तैर रहे थे, बहुत ही कष्ट में थे, तो एक बहुत ही बड़े वट वृक्ष का उन्हें दर्शन होता है। और उस वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर एक छोटा सा शिशु सोया हुआ होता है, उनका दर्शन होता है। जब वो उनके पास जाते हैं तो स्वतः ही वो एक हवा के झोंकों से वो उस शिशु के मुख के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। और मुख के अंदर प्रविष्ट होने के बाद देखते हैं कि पूरा का पूरा जो संसार है, पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो एज इट इज है, उसमें कोई भी प्रलय नहीं आया है। और वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे सारी जितने भी प्लानिटरी सिस्टम एज इट इज सिचुएटेड है, कुछ भी प्रलय नहीं है। तो ये कौन थे? जो सोया हुआ था वटात पत्रे पुरुषम शयामी, जो वट के पत्र के ऊपर जो पुरुष सो रहे थे वो कौन थे? वो भगवान श्री कृष्ण दामोदरी थे। तो उनके बाहर में उनके अंदर में कुछ नहीं है, मतलब कि इट्स इनकंसीवेबल, मतलब कि इसको समझा नहीं जा सकता है। तो ऐसे कृष्ण को अब क्या कर रही है मदर यशोदा? बांधने का प्रयास कर रही है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि कैसे भगवान अद्वैतम है, अच्युतम है, अनादिम है, अनंत रूप है उनका, आद्यम पुराण, सभी पुरुषों के पुराण पुरुष हैं, नव यौन, और लेकिन हमेशा वो नवायमानम, हमेशा वो 16 साल का उनका जो वो जो यौवनावस्था है उसमें रहते हैं। लेकिन वेदेषु दुर्लभम, वेदों में उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन भक्तों के द्वारा वो तुरंत प्राप्य हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। डिवोटीज कैन हैंडल हिम बिकॉज दे एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लविंग सर्विस। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि ध्यान योगी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, कर्मी कोई भी व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही तुरंत उनको प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, जो कि भगवद गीता में इस विज्ञान के बारे में भगवान ने पहले ही बता चुका है कि सारे चीज ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होते हैं जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो विजित हो जाते हैं उस भक्ति के द्वारा। यो जीतो जीतो पियसी तैस त्रिलोक्याम। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि जिनको कोई भी जीत नहीं सकता, लेकिन उनके भक्त उनको जीत लेते हैं। कैसे जीत लेते हैं? भक्ति से। भक्ति से मतलब कि सेवा से, भक्ति में सेवा से वो कृष्ण को भी जीत लेते हैं। उसके बाद 15वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तद्दाम बध्यामानस्य स्वार्भकस्य कृतागशः द्विअंगुलोनम अभूत तेन संदधे नच्च गोपिका। तो यहाँ पे दूसरा मिरेकल हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। When Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by distance with width of the 2 fingers. Thus she brought another rope to join to it. जब माता यशोदा जब बांधने लगी तो जैसे भी वो गांठ लगाने जाती थी वैसे ही क्या होता था कि वो रस्सी छोटा हो जाता था, 2 अंगुल से छोटा जाता था। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, here is the first chapter in Krishna's exhibition of unlimited potency to Mother Yashoda. When she tried to bind him, the rope was too short. The Lord has already shown his unlimited potency by killing Putana, Saktasur, Trinamat. Now Krishna exhibited another vibhuti or display of potency to Mother Yashoda. Unless I agree, Krishna desired to show you cannot bind me. Thus, although Mother Yashoda in her attempt to bind Krishna added one rope after another, ultimately she was failure. When Krishna agreed, however, she was successful. In other words, one must be in the transcendental love with Krishna. But that does not mean that one can control Krishna. When Krishna is satisfied with one's devotion service, he does everything himself. Sevan mukhe jivado swayam eva spurtyadaha.
He reveals more and more to the devotees as the devotee advances in service. Jihvadau. This service begins with the tongue, with chanting and with taking the prasad of Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण बंध जाते हैं अपने भक्तों से, लेकिन बंधने की जो ऑप्शन है वो खुद अपने पास वो रिजर्व रखते हैं, मैं कब बंधूंगा। ऐसा नहीं कि कभी कभार भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि मैं भगवान की भक्ति में एडवांस क्यों नहीं, मुझे भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। वो पेशेंसलेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं मुझे जॉब चाहिए था, अभी तक भगवान की इतनी सारी दिन तक भक्ति किया, मुझे जॉब क्यों नहीं मिला, या फिर मेरी शादी होनी थी, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। बहुत सारी इच्छाओं को लेकर रखते हैं और भगवान की भक्ति कहते हैं, तो सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो हमें इसलिए समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छाओं में पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि हमारा कर्तव्य भक्ति करना और उनका कर्तव्य है चीज़ों को प्रदान करना, फल भी उन्हीं का है, और भगवान की भक्ति का जो अंततोगत्वा जो फलीभूति है, कृष्ण प्रेम या फिर उनका दर्शन, वो भी उन्हीं के अंडर पूरा रिजर्व है। उसके ऊपर भक्त का अधिकार है, लेकिन तभी है जब वो सैंक्शन करते हैं, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे माता यशोदा की भक्ति, माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रति अगाध है, लेकिन जब तक कृष्ण नहीं चाहते कि मैं बंध जाऊं, तब तक उनको कोई बांध नहीं सकता है। जब तक कृष्ण नहीं चाहते कि बंध जाएं, तब तक वो कोई बांध नहीं सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति में जब कोई भक्त भक्ति करते हैं तो शुरुआत में कभी कभार बहुत ही जल्दी से फल मिलता है, भगवान की भक्ति का बहुत ही तुरंत फल मिलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, अरे कुछ पता नहीं चल रहा है हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो बहुत सारी क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं कि शायद ऐसे भक्ति अच्छा होगा, वैसे भक्ति अच्छा होगा, लेकिन अंततः वो असफल होते हैं। क्यों असफल होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी क्रियाकलापों से मैं अपनी भक्ति में एडवांसमेंट करूंगा, मैं ये करके भक्ति में बढ़ूंगा, वो करके भक्ति में बढ़ूंगा, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते, वो ये नहीं समझ पाते कि भक्ति में हम लोग आए भी हैं और भक्ति में बढ़ भी रहे हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के ऊपर ही निहित है, और इसके कारण वो फंस जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बार बार इस श्लोक के ऊपर वो बोलते हैं, उसके ऊपर वो एम्फेसिस देते हैं, सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुर्त्यतः। अगर सेवा भाव से अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कि मुख से शुरू होती है, जिह्वादौ जीवा से शुरू होती है, मतलब जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसी जीवा से सिर पर सिर भगवत प्रसाद को ग्रहण करना, तो क्या होता है, स्वयं एव स्फुर्त्यतः, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं अपने भक्तों के सामने, अन्यथा उनको तो कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता, वो अजीत हैं, उनको हम कैसे जीत पाएंगे। लेकिन कैसे जीत पाएंगे? सेवन मुखे ही जिह्वादौ, जब सेवन मुख होके सर्विस सेवा भाव से अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, न कि प्रोसेस भाव से। प्रोसेस भाव होता है नाम लेने में, एक बटन दबा देते हैं, चलो 4 माला करना है तो बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और देखते रहते हैं कि माला कब खत्म होगा, और ख़त्म कर दिए, बस आधा घंटा में 4 माला ख़त्म। तो ख़त्म कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो ख़त्म कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग आते हैं, जब सेवा भाव से हम लोग भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं और सिर्फ भगवान का भगवत प्रसाद लेते हैं, तो भगवान के जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, वो स्वतः ही प्रस्फुटित होती है, वो स्वयं ही स्फुरित होती है हमारे हृदय में, भक्तों के हृदय में। तो इसका यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने प्रतिपादन किया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 16, यदा सिर तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्विअंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, दिस न्यू रोप also was short by a measurement of 2 fingers, and when other rope was joined to it, it was still 2 fingers too short. As many ropes
As she joined, all of them failed. Their shortness could not be overcome. तो माता यशोदा देखती थी कि ये रस्सी ला रही हूँ मैं, इसको जब जैसे गांठ बांध रही हूँ वैसे बनता ही नहीं है, बस दो उंगली से बच जाता है, बस दो उंगली से। फिर वो सोचते हैं कि मैं दूसरा और भी लाऊं रस्सी। तो जैसे रस्सियों का कोई कमी नहीं है, क्योंकि नंद बाबा के घर पे 9 लाख गायें थी, रस्सी का क्या कमी होगा। तो बहुत सारी रस्सी लाने के बाद, जोड़ने के बाद जब वो बांधने जाती थी तो क्या होता था, बस 2 उंगली का छोटा होता था। ऐसा नहीं कि कृष्ण का जो कमर था वो उसी समय बड़ा हो जाता था, ऐसा भी नहीं। या फिर रस्सी छोटी हो जाती थी, रस्सी भी छोटी नहीं होती थी, कृष्ण का कमर भी बढ़ता नहीं था। लेकिन ये भगवान की इच्छा है कि वो अगर चाहे तो बंधेंगे, नहीं तो नहीं बंध सकते, उनको कोई नहीं बांध सकता। तो ये भगवान श्री कृष्ण की विभूति है कि जब तक उनकी इच्छा नहीं हो बंधने की, तब तक नहीं बंध सकते। उनकी इच्छा शक्ति इतनी विशाल है, प्रबल है, कि उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार उनकी लीला शक्ति कार्य कर रही है। उनकी इच्छा है कि नहीं, मैं अभी नहीं बंधूं, मैं नहीं बंधना चाहता हूँ, तो लीला शक्ति वो इस तरीके से वो क्रियान्वयन वो कार्य कर रही है कि वो माता यशोदा उनको बांध नहीं पा रही है। उसके बाद 17वें श्लोक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवं सगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुष्मयान्तिनां स्मयन्ती विस्मिता भवत। एवं thus Mother Yashoda joined whatever ropes were available in the household, but still she failed in her attempt to bind Krishna. Mother Yashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Similarly, Mother Yashoda, although laboring in that way, was also smiling. All of them were struck with wonder. तो माता यशोदा जब बांध रही थी तो अगल बगल के जितने भी पड़ोस की जितने भी माताएं थी, गोपियां थी, सब लोग वो खड़े होकर देख रही थी कि आज क्या कुछ तो गड़बड़ किया है कृष्ण। प्रत्येक दिन हम लोग यहाँ पे आके कंप्लेन करती थी कि माता यशोदा अपने लल्ला को देखो, तुम्हारा कृष्ण इतना बदमाश हो गया है, घर पे आके सारा माखन को तोड़ फोड़ देता है और सारे बंदरों को खिला देता है, न जाने कितनी सारी शरारतों को अंजाम दे रहा है ये। तो माता यशोदा बोलती थी कि नहीं नहीं, तुम लोग सब बेकार का यहाँ पे झूठ मूठ के यहाँ पे तुम लांछन लगा रही हो मेरे पुत्र के ऊपर। मेरे घर में क्या माखन नहीं है, मेरा पुत्र तुम्हारे घर पे जाएगा। तो कभी सुनती नहीं थी, लेकिन आज माता यशोदा बहुत ही हैवी है, कृष्ण को बांधना चाह रही है, कृष्ण वो भी रो रहे हैं। तो माता यशोदा को उन लोग सब लोग बोले, क्या यशोदा आज क्या 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 हुआ तुम्हारे घर पे, कृष्ण ने कुछ बहुत बड़ा शैतानी किया क्या। इस तरीके से वो सब लोग देख रही हैं चारों तरफ घेर के, और माता यशोदा बार बार रस्सी ला रही हैं और वो कृष्ण को बांध नहीं पा रही है, बार बार रस्सी ला रही हैं, जोड़ रही हैं और बंध नहीं पा रहे हैं कृष्ण। तो इसको भी देख के वो सब खिलखिला के हंस रही हैं वहीं पे, और वो कमेंट दे रही हैं कि यशोदा तुम्हारे बस में नहीं है तेरा बेटा बंधना, तेरे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है तू अपने बेटे को बांध सकती है। लेकिन जब ये सुनती है माता यशोदा तो उनको गुस्सा आ जाता है, क्या बोल रही हो तुम लोग, इसको मैं बांधूंगी, कितना बदमाशी करेगा ये मैं देखती हूँ। तो फिर से वो रस्सी ला रही है और बांध रही है। तो इस तरीके से वो बांधते मन थक गई हैं, लेकिन बंध नहीं पा रहे हैं। पूरा मुख से पसीना आ रहा है, पसीनों की बूंद पूरा दिख पा रहा है, और इस तरीके से अपने माता को बेसहाय देख के, और यहाँ तक कि उनके जोड़ों का, उनके बाल का जो फूल है, मालती फ्लावर, वो ही नीचे गिर रहा है। तो इस स्थिति को देख के भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के ऊपर कृपा किए, इसलिए भगवान का नाम है भक्तवत्सल। कृपा करते हुए उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बोला कि ठीक है आज बंध ही जाते हैं। तो उसके बाद लीला शक्ति ने तुरंत माता यशोदा को सहायता किया कि वो फिर से बंध जाएं। तो इस तरीके से कृष्ण क्या हुए, वो बंध गए। लेट्स गो अहेड, टेक्स्ट नंबर 18। स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्ट कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधदे। तो इसका हमने चर्चा किया, बिकॉज ऑफ मदर यशोदा हार्ड लेबर, her whole body became covered with perspiration and the flowers in the comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. तो इस तरीके से योग माया शक्ति से कृष्ण खुद बंध गए।
19 नंबर श्लोक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं 19 नंबर श्लोक में, एवं संदर्शिता हि अंगा हरिनाभृत्य वस्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वसे। तो सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, ओ महाराज परीक्षित, this entire universe with its great exalted demigods like Lord Shiva, Lord Brahma and Lord Indra is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Yet the Supreme Lord has one special transcendental attribute. He comes under the control of his devotees. This was now exhibited by Krishna in his pastimes. तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, the pastimes of Krishna is very difficult to understand, but devotees can understand it. It is therefore said, Darsayam stam vidam lokao Atmano Bhaktavashyatam. The Lord displays the transcendental attributes of coming under the control of his devotees, as stated in Brahma Samhita 5:35. Okyopya shaurachaitum jagadanda kotim yashaktirasti jagadanda chayadadanta andantarasta paramanu chayantarastam govindamadi purusham tamaham bhajami. तो इस तरीके से जो कृष्ण अपनी प्लानरी पोर्शन के रूप में वो प्रत्येक अणु अणु में विद्यमान है, वो पूरे ब्रह्मांड न जाने अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रणेता हैं और जितने भी देवता गण हैं सबका वो कंट्रोलर हैं, फिर भी वो अपने भक्तों के द्वारा बांध दिए जाते हैं। वो है भगवान श्री कृष्ण। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से व्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं कि वो कैसे कृष्ण जो है बंध तो गए हैं लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है। नियमम विरिंचो न भवो न श्रीरपि अंग संश्रया प्रसादम ले भी रे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। तो ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, neither Lord Brahma nor Lord Shiva nor even goddess of fortune who is always better half of the Supreme Lord can obtain from the Supreme Personality of Godhead the deliverer from this material world such mercy as received by Mother Yashoda। तो माता यशोदा को ऐसी कृपा प्रदान कर रहे हैं भगवान जो न ब्रह्मा को मिला, न भगवान शिव को मिला, न माता लक्ष्मी को मिला। कभी इन लोग कभी भी सोच भी नहीं सकते सपने में कि मैं कृष्ण को बांधूंगी। यहाँ माता लक्ष्मी देवी भी नहीं कभी सोच सकती मैं कृष्ण को बांधूंगी। वो कभी भी चरण कमल से ऊपर वो देखती ही नहीं है। हमेशा चरण कमल को दबाने में उनकी सेवा करने में उनका पूरा का पूरा नित्य सेवा चला जाता है। लेकिन यहाँ पे माता यशोदा कृष्ण को पकड़ के उसको शासन कर रही है और उसको बांध रही है। कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कृपा कृष्ण ने माता यशोदा को प्रदान किया। सच मर्सी हैज रिसीव्ड बाय मदर यशोदा। तो टेक्स्ट 21 ये आज हम लोग लास्ट श्लोक का चर्चा करेंगे, उसके बाद विराम देंगे। नायम सुखाप भगवान देही नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मताम इह। तो बताया जा रहा है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा द सन ऑफ मदर यशोदा इज एक्सेसिबल टू डिवोटीज engaged in spontaneous loving service, but is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self। तो यहाँ पे 3 तरह के लोगों के बारे में चर्चा है। सुखदेव गोस्वामी साफ साफ बोल रहे हैं कि ओ लोगों, यहाँ मैं आपको ऐलान करके बोल रहा हूँ कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्त के स्पॉन्टेनियस, मतलब कि कोई भी आर्टिफिशियलिटी उसमें नहीं है, वैसे भक्ति से वो तुरंत खुश होते हैं। स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस मतलब बहुत ही प्राकृतिक नेचुरल भक्ति से वो खुश होते हैं और बंधे जाते हैं। लेकिन वो किनके द्वारा बांधे नहीं जा सकते, किनके द्वारा बांधे नहीं जा सकते? पहला वन जो अपने आप को शरीर समझता है, वो है कौन? वो है कर्मीज। मतलब कि उनको खटो खाओ और सो, इससे ऊपर उनको कुछ भी दिमाग में नहीं आता। तो अपने आप को शरीर समझते हैं। उसके बारे में उनके बारे में बताया है कि उनके द्वारा कभी भी भगवान श्री कृष्ण न समझे जा सकते हैं, बंधनी की तो बात ही दूर है। उसके बाद बोला गया है कि जो बहुत ही ज़्यादा तपस्या करते हैं, तपस्या मतलब कि जो अष्टांग योगी होते हैं, अष्टांग योगी जंगलों में हिमालयों पे चले जाते हैं
और एकदम ठंड में बर्फीले पहाड़ियों में जाके अष्टांग योग का वो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि सभी क्रियाओं का वो अनुपालन करते हैं, उनके द्वारा भी वो बंधे या समझे नहीं जा सकते। और उसके बाद तीसरे हैं मेंटल स्पेकुलेटर्स। मेंटल स्पेकुलेटर्स मतलब ज्ञान योगी, जो कि बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकें, करें। शास्त्रों में अध्ययन मतलब कि वैदिक उपनिषद और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन अध्ययन करते हैं, क्या शरीर है, क्या आत्मा है, क्या ब्रह्मण है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, बस इसी के विश्लेषण में हमेशा उनका सारा दिन निकल जाता है। तो उनके द्वारा भी वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। लेकिन किनके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? जो कि बहुत ही स्पॉन्टेनियस भक्ति करते हैं। स्पॉन्टेनियस भक्ति मतलब कि ऐसा नहीं कि भक्ति करने के लिए किसी को उनके पीछे लगना पड़े, प्रभु जी माला जप हो रहा है कि नहीं, प्रभु जी प्रभुपाद जी किताब पढ़ रहे हैं कि नहीं। स्पॉन्टेनियस भक्ति मतलब कि ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पीछे लगे, भय के कारण, डर के कारण कर रहे हैं, नहीं। ये सब स्पॉन्टेनियस भगवान की भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीवों का स्पॉन्टेनियस प्राकृतिक स्वरूप है भगवान की भक्ति या फिर भगवान की सेवा करना। तो जब उस स्थिति को कोई प्राप्त करता है, जब स्पॉन्टेनियस प्राकृतिक भक्ति को प्राप्त करते हैं, तभी भगवान एक्सेसिबल हो पाते हैं या समझे जा सकते हैं या फिर बंध सकते हैं। तो इसके बारे में तात्पर्य में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं, इस कर्मिक ज्ञानी योगी इस तरह के लोगों के बारे में, तो आप लोग तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बदमाशी करके गुस्से भय के कारण बदमाशी के गुस्से में, और जब माता यशोदा आई तो हुआ उनको भय, और वो बाहर निकले, दौड़ने लगे। माता यशोदा पीछे से डंडा लेके उनको खदेड़ रही है, और दौड़ते 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 वो अंततोगत्वा पकड़ में आ गए। और उसके बाद ट्रांसेंडेंटल दिव्य झगड़ा चालू हुआ पुत्र और माँ के बीच, और झगड़े में बहुत सारी वार्तालाप हुए। उसके बाद अंततोगत्वा कृष्ण बहुत ही चतुर थे ही, उनकी चतुरता से बाज आके माता यशोदा बोले कि ठीक है, तुमको मैं बांधती हूँ, तुम इतना बदमाशी करते हो, मैं देखती हूँ तुम क्या क्या करोगे। तो बांधने के प्रयास की, लेकिन बहुत देर हो गया, बंध नहीं रहे थे। जितनी भी सारी रस्सियाँ ला रही थी माता यशोदा, जितनी भी सारी रस्सियों को जोड़ रही थी, जब गांठ बांधने जाती थी 2 अंगुल छोटा होता था। और इस तरीके से अंततोगत्वा माता के अथक परिश्रम से प्रसन्न होके दामोदर बन गए, जो कि अनंत रूपम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। वैसा व्यक्ति माता यशोदा के प्रेम से वो बंध गए। और उसके बाद बंधने के बाद पूरा बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि कौन व्यक्ति है जो बंधा है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड कार्य करता है, न जाने कितने सारी देवी देवता उनके ऑर्डर से कार्य करते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मा शिव इनके द्वारा कभी भी समझा नहीं जा सकता है, माता लक्ष्मी इनके द्वारा भी कभी एक्सेसिबल नहीं है, वैसा व्यक्ति बंधा है आज किससे? माता यशोदा से। तो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति को बांधी नहीं है माता यशोदा। तो उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी इन श्लोकों में चर्चा किए हैं। तो टेक्स्ट 21 तक आज हम लोग चर्चा किए। अगले श्लोकों से हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई कमेंट है, कोई डिस्कशन करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वरिम वा न चान्यं वृणे हम वरेशादपीहा इदं ते वपूर्णात गोपाल बालम सदा मे मनस्यामि रास्तम की। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। यशोदा दामोदर की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे।